मकर संक्रांति के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति से कैसे लक्ष्मी दीपक लगाने का नियम लिया जाता है। मासिक धर्म या कहीं जाने की स्थिति हो जाए तो इस नियम को कैसे पूर्ण करें, इसमें क्या आपको सावधानी रखनी है, कैसा दीपक लगाना है, घी का प्रयोग करें या तेल का, पूरी जानकारी वीडियो में है। लंबी या गोल बत्ती कैसे जो है इसका उद्यापन किया जाता है, पूरी श्रेष्ठतम जानकारी आपको मिलेगी। जैसा कि गुरुजी कई उपायों में भी आप जानते होंगे, उपाय के तहत जो है लक्ष्मी दीपक की बात कहते हैं और लक्ष्मी दीपक अपने आप में सुख सौभाग्य लाता है, धन संपदा में वृद्धि देने वाला होता है। साथ ही यह लक्ष्मी दीपक पितरों को भी सुख प्रदान करता है। दीपक अगर प्रज्वलित होता है तो इससे देवी देवता आमंत्रण स्वरूप इसे स्वीकार करते हैं, घर में आकर वास करते हैं। साथ ही रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का इससे निदान होकर वास्तु दोष भी मिटता है। तो आप सभी को 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति से यह पावन पर्व नियम लेने का प्रयत्न करना है। अब यह नियम आपकी इच्छा है, चाहे तो आप सुबह से ले सकते हैं, चाहे तो शाम से ले सकते हैं, परंतु दीपक हमेशा अंधेरे को काटने का कार्य करता है। तो कोशिश करें आप थोड़ा सा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में ही यह नियम ले, चाहे तो शाम के समय में भी आप यह नियम ले सकते हैं। थोड़ा सा अंधेरा रहे, थोड़ा सा उजाला रहे प्रदोष काल में, तो आप सभी को इस नियम को लेना है। कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही लेना है। आटे का दीपक भी इसमें प्रयोग में ले सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। लक्ष्मी दीपक लगाने के लिए कई बार मासिक धर्म इत्यादि से भी महिलाओं को गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में नियम, अगर आप अपने जैसे मासिक धर्म की स्थिति है, सूतक पातक है, तो अपने बच्चों के हाथ से अगर यह नियम को पूर्ण कराते हैं तो और अधिक सुख की अनुभूति होती है। कहा जाता है बच्चे दीप लगाते हैं तो उनकी पूजा जल्दी स्वीकार्य होती है और इससे जो है रोग दोष कष्ट तो मिटते ही हैं, साथ ही बच्चे भी सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज को आमंत्रित अर्थात स्वीकार करते हैं और नया सीखते हैं। तो मासिक धर्म सूतक पातक की स्थिति में या कहीं आपका जाना हो तो बच्चों से यह कार्य कराते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो इसे कैसे जो है 14 तारीख से नियम को लेना है। देखिए, यह दिन इसलिए शुभ बताया जाता है अलग अलग नियम लेने के लिए, क्योंकि यह दिन सबसे जो है राशि परिवर्तन के हिसाब से भी माना जाता है। खर मास भी इस दिन समापन की ओर होता है और इस दिन को सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इसे कई लोग खिचड़ी पर्व कहते हैं, पोंगल नाम से जानते हैं, काइट फेस्टिवल इत्यादि कहते हैं, यह अपने अपने दृष्टिकोण से पतंग उत्सव कहते हैं। मकर संक्रांति कुल मिलाकर यह दिन सबसे अधिक दान पुण्य पूजा पाठ और उत्सव के स्वरूप में सबसे सुंदर होता है। तो इस दिन का लाभ उठाते हुए आप कोई ना कोई नियम लीजिएगा। मैंने जैसे कि पहले ही आपको राम नाम का नियम कैसे लिया जाता है इसको दिखाया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नियम आप उसमें ले सकते हैं। साथ ही कौन सी 14 वस्तु का दान किया जाएगा इसका मैंने नियम बता रखा है, तो आपको इस नियम को भी साथ साथ ले लेना है, अत्यधिक शुभ होगा। ऐसा ना सोचे कि मैं नियम नहीं निभा पाऊंगी, स्वयं महादेव श्री रामचंद्र जी आपके नियम को पूर्ण करने में आपकी मदद करेंगे। एक बार आप संकल्प लेकर देखिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। तो आप दीपदान कैसे करें, ध्यान से सुने। आप सभी को एक दीपक लेने है। दीपक में आप लंबी बत्ती का ही प्रयोग करें क्योंकि यह शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। अब दीपक के अंदर आप अलग अलग दिनों के हिसाब से अलग अलग वस्तु डाल सकते हैं। जैसे सोमवार के दिन आप जब दीपक प्रज्वलित करेंगे, जो लक्ष्मी दीपक होगा, तो उसमें चावल का दाना डालिएगा और पूर्णिमा के दिन भी आप चावल का दाना डालिएगा क्योंकि चावल का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है और यह परिपूर्ण एक पितरों को सुख देने वाला भी होता है। मंगलवार के दिन आपकी इच्छा है आप लाल चंदन डाल सकते हैं, कमल गट्टा डाल सकते हैं। बुधवार के दिन हरा मूंग डालकर आप जो है इसे प्रज्वलित कर सकते हैं और गुरुवार के दिन थोड़ा सा चंदन इत्यादि जो कि इसे सुगंधित करता है वह डाल सकते हैं। शुक्रवार के दिन तो कमल गट्टा माँ को प्रिय है, वह डाल सकते हैं। घी का ही इसका प्रयोग कीजिएगा। शनिवार के दिन काला तिल डालिएगा। रविवार के दिन इच्छा आपकी है, आप चावल का दाना, गेहूं का दाना, कोई भी वस्तु डाल सकते हैं। काली मिर्च लौंग डाल सकते हैं ताकि घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा इसका प्रवेश ना करे। अब इसको लगाने का नियम कैसे है, देखिए जैसा मैंने शुरू में बताया, आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, चाहे तो मकर संक्रांति की शाम से शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी को घर के दरवाजे पर ही यह दीप लगाना है, कहीं नहीं जाना, क्योंकि घर के दरवाजे पर से ही माँ लक्ष्मी हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं, आप जानते होंगे। तो आपको या तो हल्दी और कुमकुम ले लेना है। गुरुजी भी कहते हैं, आपने देखा होगा, हमेशा ही घर के दरवाजे पर वह दीप लगाने के कहते हैं। इसमें हर महीने प्रदोष का भी नियम रह जाएगा, एकादशी का भी नियम रह जाएगा, अमावस्या पूर्णिमा का भी नियम रह जाएगा और यह अपने आप में सार्थक रूप में सिद्ध उपाय हो जाएगा।
और आप सभी को यह दीपक अपने दाहिने हाथ की ओर लगाना है और इसमें बत्ती का मुख जो है आप सभी को घर के अंदर की तरफ करना है, ठीक है, ताकि घर के अंदर माँ लक्ष्मी प्रवेश करे। इसमें तेल का प्रयोग नहीं होगा, इसमें घी का प्रयोग करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। घी न होने की स्थिति में आप तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब इस दीपक को लगाना कैसे है, आप सभी को इस दीपक को सबसे पहले धरती पर या तो रोज गेरू से लीप कर, परंतु ऐसा संभव नहीं है कि रोज गेरू से लीपा जाए धरती, क्योंकि देखिए सबकी परिस्थिति अलग होती है। बताने में तो देखिए सब बता देते हैं कि गेरू से लीपे जो है वहाँ पर यह करे, परंतु ऐसा ना हो पाए तो हल्दी और कुमकुम हर घर में होता है, एक छोटी सी कटोरी में उसे घोल लीजिए या सूखे स्वरूप में रख लीजिए। हल्दी कुमकुम माँ लक्ष्मी को प्रिय है और सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम छिड़का जाता है या किसी भी स्वरूप में अंकित किया जाता है, जैसे स्वास्तिक रूप में आप बना सकते हैं घर के दाहिने तरफ। तो आप सभी को इसे घर के दाहिने तरफ रखना है। हल्दी कुमकुम को थोड़ा सा आप छिड़क भी सकते हैं, चाहे तो गेरू से आप सुंदर स्वरूप में बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, रंगोली इसे कहते हैं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में हल्दी कुमकुम आप घर के दरवाजे के दाहिनी तरफ रखकर वहाँ पर यह लक्ष्मी दीप आज से मैं जला रही हूँ, प्रज्वलित कर रही हूँ। मेरे घर में सुख सौभाग्य हो और धन संपदा में बढ़ोतरी हो, पितृ तृप्त हो, सभी देवी देवता मेरे घर आंगन पर वास करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह जो लक्ष्मी दीपक है इस विशेष तिथि से अर्थात मकर संक्रांति 14 तारीख से लगाना शुरू करना है। बाद में आप सभी को इसका उद्यापन कैसे करना है, आप सभी को अगले साल जब मकर संक्रांति 1 साल का आपका नियम पूर्ण हो जाए तो अगली मकर संक्रांति पर आप सभी 14 दीपकों को ले जाकर, मिट्टी के दीपक लाइए, आटे के दीपक भी ले सकते हैं, मिट्टी के दीपक एक थाली में रखकर उनमें लंबी बत्तियां रखकर चाहे तो एक एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। इसे ले जाकर आप सभी किसी पंडित ब्राह्मण जी या किसी मंदिर में आप दान कर कर बिना जलाए जो है वहाँ पर देकर आ जाइए कि आज से आप अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार पंडित जी जब भी आपको लगे कि इन्हें प्रज्वलित कर देना चाहिए, मैं तो 14 दीपक दान कर रही हूँ, आप इनका प्रयोग कर लीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए किसी मंदिर में उद्यापन के स्वरूप में कुछ दक्षिणा रखकर आप इसे दान दे आइएगा। ऐसी मान्यता है 14 दीपकों का दान जो है इस उद्यापन में किया जाता है तो बहुत सुखद इसकी अनुभूति होती है। शास्त्रों में दीपदान सबसे बड़े दान के रूप में कहा गया है, आप जानते होंगे। तो आपको इस तरह से लक्ष्मी दीपक जो सक्रांत से आपसे ने नियम लिया है वह आपको परिपूर्ण करना है और लक्ष्मी दीपक का आपको इस तरह से दान कर कराना है। दान जितना करते हैं उतनी बढ़ोतरी होती है, तो इस नियम को आपको घर के दरवाजे पर ले लेना है। कई लोग जो है इस दिन से जो घर की तुलसी होती है उसका नियम लेते हैं दीप लगाने का, वो तो साधारण हम सभी लेते ही हैं। सामान्य हम हिंदू धर्म को जानने समझने वाले व्यक्ति तुलसी में दीप दान करते हैं, हम सब जानते हैं। साथ के साथ हमको प्रयत्न करना चाहिए कि हमें घर के दरवाजे पर इस लक्ष्मी दीपक को प्रज्वलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में बताया, आप इसे समय समय पर दिन अवधि के अनुसार इसमें एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, कभी चावल, कभी कमल गट्टा, कभी लौंग, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में एक सकारात्मकता होती है। आटे का दीपक, लक्ष्मी दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको गौ माता को खिला देना है, परंतु बाद में अगर मिट्टी का दीपक है तो कई बार काम में ले सकते हैं। दीपक में हमेशा आप सभी को जब भी बाती प्रयोग करें उसे दोबारा से लेना है काम में, और साथ के साथ जो दीपक है उसे अच्छी तरह से जो है मिट्टी का है तो उसे साफ कर लेना है, परंतु मिट्टी का दीपक कई बार आप काम में ले सकते हैं, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आप सभी को सुंदर श्रेष्ठ दिन में लक्ष्मी दीपक का नियम लेने का प्रयत्न करना चाहिए। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। आप जानते होंगे संक्रांति से कई दीपकों के नियम का लिया जाता है, जैसे 14 दीप कहाँ कहाँ लगाने हैं इसका वीडियो आ चुका है, आप देखिएगा। यह दिन कोई साधारण नहीं है। मकर संक्रांति का दिन एक तरह से एक चमत्कारी दिन कहा जाता है। इस दिन से कोई नियम लिया जाता है तो बहुत सार्थक होता है। हालांकि इस दीपक का कई लोग नियम जो है लक्ष्मी पूजन अर्थात दीपावली से भी लेते हैं, कई लोग संक्रांति से भी लेते हैं। यह अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य पर है, परंतु यह दीपक लंबी बत्ती का लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। कोई अन्य दिन के नियम अन्य दिनों पर लागू होते हैं। आशा है, उम्मीद है इस तरह से यह जानकारी थी। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में आप छोड़ दीजिएगा, सभी प्रश्नों का आपका जवाब मिलेगा। इस दिन आप दान पुण्य पूजा पाठ भगवान की भक्ति के लिए अपना समय व्यतीत करें। 9:03 या 4 मिनट के बाद ही पुण्यकाल का समय हो रहा है, आप जानते होंगे। इसके बाद ही आप कोई दान पुण्य करें, परंतु दीप दान तो हमेशा सुबह या शाम अंधेरे में ही किया जाता है, तो उसके बाद का कोई इसमें मतलब नहीं है। अन्य जो 14 चीज़ों का दान वगैरह किया जाएगा
उसमें जो है आप दान पुण्य का समय देखिएगा, जो कि 9 बजे के बाद हो रहा है इस बार 14 तारीख को, शाम को 5 बजे के आसपास तक है। परंतु इस दीपदान को करने के लिए शाम का समय या सुबह का समय आप निर्धारित कीजिएगा। बहुत सुखों की अनुभूति इससे होगी, इससे रोग दोष कष्ट सब मिटेंगे। दीपक लगाते हुए अपने पितरों का स्मरण कीजिएगा और सुंदर मंत्र स्मरण कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माता दी कह सकते हैं, या कोई से भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ साथ अन्य मंत्रों का भी स्मरण कर लेते हैं तो अति शुभ इसे कहा जाता है। तो इस तरह से आप सभी को यह दीप दान करना है। किसी अवस्था में अगर आप हल्दी कुमकुम जमीन पर नहीं बना पा रहे हैं तो सिर्फ चावल का या फूल का आसन रखकर भी आप लक्ष्मी दीपक का नियम आज से ले सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन से अद्भुत इसके परिणाम मिलते हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।